हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSF एंड वेंट्रिकल्स। हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई कि हम लोग जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाएँ। मोर ओवर हम लोग बुक से सेंटेंसेस यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, बुक में हमारे पास बहुत छोटा सा डिटेल लिखा होता है। जितना आप इनिशियल से शुरू करते हो कोई भी टॉपिक, हमारे पास में उतना कंटेंट कम होता है कवर अप करने के लिए। सो लेट्स इलैबोरेट ये कम वाला कंटेंट, एक एक लाइन को क्लियर कर देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो CSF एंड वेंट्रिकल्स के बारे में वी हैव दिस कंटेंट विद अस। लेट मी रीड इट आउट। Cerebrospinal fluid is a clear, colorless and odorless fluid which fills the subarachnoid space and surrounds the brain and spinal cord. Multiple lines more are there. It is considered to be actively secreted by choroid plexus instead of the previous belief that it is an ultrafiltrate of the plasma. Okay, secretion of CSF में है cerebrospinal fluid is secreted by the choroid plexus of lateral third and fourth ventricle. A small amount of CSF is also secreted by the ependymal cells of the central canal of spinal cord. Hats off to you, hats off to me कि अगर यही लाइन पढ़ के मुझे अपने दोस्तों की हेल्प करनी थी तो हैट्स ऑफ है ऐसी टीचिंग को, बट मेरे को ये काम नहीं करना है। आई रियली वॉन्ट कि अब हम इन लाइन्स को इलेबोरेट करें। मैं इनको छोड़ने नहीं वाली हूँ, मैंने इसको इसीलिए स्किप ऑफ किया क्योंकि इतना सा पढ़ के CSF के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते। सो हम लोग अब हम एग्जैक्टली इसको क्लियर करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ कि सर्कुलेशन जब समझ आ जाएगा ना तो आपको अपने आप सब चीज़ समझ आ जाएगी। सो अब हम अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं ताकि हम एंड में जब दोबारा इन चीज़ों के बारे में पढ़ें तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। राइट, ओके देखो यार, पहली चीज़ जो डायग्राम्स मैं बनाऊंगी हो सकता है कि वो आपके एनाटॉमिकल डायग्राम्स ना हो, मतलब रिलेशन सही होगा लेकिन हो सकता है यार, क्योंकि अगर हम एक एक डायग्राम को उतना ही मस्त बनाने लग गए ना जितना मस्त हमारे 3 घंटे वाले लेक्चर के सर ने बनाया होता है, तो ऑब्वियसली हम अपने कॉन्सेप्ट को जल्दी नहीं क्लियर कर पाएंगे। सो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। CSF एंड वेंट्रिकल्स, पहले हम वेंट्रिकल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स में बेसिकली हमारे पास में क्या क्या है, देखो यार, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल, और ये एक और C शेप्ड लेटरल वेंट्रिकल, राइट। ये है मेरे 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। लेट मी राइट इट डाउन एज वेल, मैं आपके लिए साथ साथ लिखती भी जाती हूँ। ये है लेटरल वेंट्रिकल, राइट, ये है मेरा लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं हमारे, वेंट्रिकल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? अगर हम वेंट्रिकल्स को डिफाइन करें तो वेंट्रिकल्स क्या है, ये कुछ स्पेसेस हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड बेस्ट पार्ट इज ऑल दी स्पेसेस आर इंटरकनेक्टेड विद वन एंड अदर। लेटरल वेंट्रिकल है, अब मैं आपको बताती हूँ वेंट्रिकल का क्या मतलब हुआ, स्पेस। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, प्लस इन स्पेसेस के अंदर भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स के बीच में एक फोरामेन होता है, दोनों के बीच में, राइट, ऐसे ये फोरामेन एंड ये फोरामेन। दिस फोरामेन इज एक्चुअली योर फोरामेन ऑफ मॉनरो। लेट मी राइट इट डाउन, फोरामेन ऑफ मॉनरो, इसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। हो सकता है यार मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ लेकिन एक्चुअली दिस विल समवेयर गोइंग टू हेल्प यू आउट ओनली। देखो फोरामेन ऑफ मॉनरो, फोरामेन ऑफ मॉनरो, क्योंकि हमने क्या बोला, वेंट्रिकल क्या है, स्पेसेस हैं और ये स्पेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले हमने कहा कि हमारे पास में C शेप्ड वेंट्रिकल्स जो है वो है हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स, और लेटरल वेंट्रिकल्स एक्चुअली फोरामेन मॉनरो या फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू जुड़े होते हैं थर्ड वेंट्रिकल से। ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। लेट मी राइट इट डाउन, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से लेटरल वेंट्रिकल जुड़े होते हैं। उसके बाद में लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल से जुड़े होते हैं और उसके बाद में हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल है वो एक्सटेंड करता है और कनेक्ट करता है
सेरेब्रल इक्विडक्ट को, सॉरी सेरेब्रल एक्विडक्ट को, या जो भी आपको पता हो, जो भी आपको स्पेल आउट करना है, या फिर हम इसे डक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं। इसके अलावा ये फर्दर एक्सटेंड करता है फोर्थ वेंट्रिकल में, राइट। ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है ना, फोर्थ वेंट्रिकल में भी हमारे पास में फोरामेन होते हैं। ये हमारा स्पाइनल कैनाल, सेंट्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल, मैं आपको दोबारा से सारा बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारा, लेट मी मेक इट अगेन। ये दो हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स फोरामेन मॉनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं। ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से आपके एग्जैक्टली ये एक्सटेंड करता है। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ मूव कर रहा है? सेरेब्रल इक्विडक्ट, या फिर हम इसे डक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं। प्लस ये जो आया हमारा एरिया, ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। मैं आपको भी एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल में आपको दो फोरामेन के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से दो फोरामेन के नाम याद रखने हैं? ये वाले जो दो फोरामेन हैं, इनका नाम है फोरामेन लश्का। इनका नाम है फोरामेन लुश्का और लश्का, जो भी आपको लगे कि आप स्पेल आउट अच्छे से कर सकते हो। फोरामेन लश्का। और ये जो एक सेंट्रल फोरामेन है, ये है हमारा फोरामेन मेजेंडी। उसके बाद में ये है आपका सेंट्रल कैनाल, या इसे आप सेंट्रल स्पाइनल कैनाल भी बोल सकते हो। सेंट्रल कैनाल या सेंट्रल स्पाइनल कैनाल। तो अगर हम इसको प्रॉपरली देखें कि हमारे कौन कौन से वेंट्रिकल्स के बारे में बात करी। पहली बात हमने क्या कही कि वेंट्रिकल्स कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जो हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये एक्चुअली स्पेसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा आपको बुक में एक लाइन और मिलेगी कि ये स्पेसेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, लेकिन कहाँ से आया अब हम वो भी डिस्कस करेंगे। प्रायर टू दैट आपको ये पता होना चाहिए कि दो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स फोरामेन मॉनरो के थ्रू, लेटरल वेंट्रिकल्स फोरामेन मॉनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ते हैं। देन थर्ड वेंट्रिकल इज एक्चुअली कनेक्टेड टू सेरिब्रल इक्विडक्ट। ये है आपकी सेरिब्रल इक्विडक्ट। सेरिब्रल इक्विडक्ट से कनेक्ट करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल को, और फोर्थ वेंट्रिकल में जो दो फोरामेन लेटरली आप देख रहे हो, दे आर फोरामेन लश्का एंड वन फोरामेन, दिस इज एक्चुअली योर फोरामेन मेजेंडी। और इवेंचुअली ये कनेक्ट करते हैं सेंट्रल कैनाल, या इसे हम लोग सेंट्रल स्पाइनल कैनाल भी बोलते हैं, राइट। इसके बाद में एक चीज़ मैं आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं। क्या होता है कि ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, ये जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, एक्चुअली क्या होता है एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी टेल यू कि वो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड क्या क्या आते हैं। सो एमसीक्यू बेसिस में मैं आपको एक्चुअली क्या डिस्कस करना चाहती हूँ। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेंट्रिकल किस कैविटी का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसकी कैविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं लेटरल वेंट्रिकल का। मैंने भी जब यार ये एमसीक्यू में गलत करा था ना, तब मुझे पल्ले पड़ा था कि पूछ क्या रहे हैं। लेटरल वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल को हम बोल सकते हैं दैट लेटरल वेंट्रिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैविटी ऑफ, यू कैन राइट इट डाउन एज कैविटी ऑफ, किसकी कैविटी? इट इज सेड टू बी द कैविटी ऑफ टीलेंसेफेलॉन। लेट मी राइट इट डाउन अगेन, बहुत लाइट चल रहा है ये मार्कर मेरा। टीलेंसेफेलॉन। सिमिलरली क्या होता है लेटरल वेंट्रिकल के बाद में कई बार क्वेश्चन आता है कि थर्ड वेंट्रिकल को हम क्या बोल सकते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल को हम बोल सकते हैं, जैसे लेटरल वेंट्रिकल को हम बोलते हैं कैविटी ऑफ टीलेंसेफेलॉन, वैसे थर्ड वेंट्रिकल को हम बोल सकते हैं कैविटी ऑफ डायएन्सेफेलॉन। कैविटी ऑफ डायएन्सेफेलॉन। ये थोड़ा सा एमसीक्यू बेस पर होता है दैट लेटरल वेंट्रिकल को हम कैविटी ऑफ टीलेंसेफेलॉन बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल को हम लोग कैविटी ऑफ डायएन्सेफेलॉन बोल सकते हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली कई बारी डायग्राम से वो चीज़ ज़्यादा जल्दी क्लियर हो सकती है। उसके बाद में हमने क्या कहा था, सेरिब्रल इक्विडक्ट है हमारे पास में, जिसे हम लोग डक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं। सेरिब्रल एक्विडक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल इक्विडक्ट को हम लोग बोलेंगे इट इज़ एक्चुअली
कैविटी ऑफ मिड ब्रेन या कैविटी ऑफ मीजेंसेफेलॉन। आपको पता है ना, टेलेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन, है ना, तो एग्जैक्टली दे आर एक्चुअली कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेंसेफेलॉन। तो सेरेब्रल इक्विडक्ट को हम बोलते हैं कैविटी ऑफ मीजेंसेफेलॉन। लेट मी राइट इट डाउन, कैविटी ऑफ मीजेंसेफेलॉन। और सेरेब्रल इक्विडक्ट के बाद में जो चौथा कंपोनेंट है हमारा, वो कौन सा है? वो है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ये एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको ये नहीं भी याद होता तो भी कोई बात नहीं, ये आपको हेल्प करेगा लोकेशन भी याद करने में कि लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स हमें कहाँ ड्रॉ करने हैं, सेरेब्रल इक्विडक्ट हमें मिड ब्रेन के लेवल पर ड्रॉ करना है, और फोर्थ वेंट्रिकल को हम लोग कैविटी ऑफ रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कैविटी ऑफ रोम्बेनसेफेलॉन। कैविटी ऑफ रोम्बेनसेफेलॉन, कैविटी ऑफ रोम्बेनसेफेलॉन। सो लेटरल वेंट्रिकल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेटरल वेंट्रिकल को हम बोल सकते हैं कैविटी ऑफ टेलेंसेफेलॉन। थर्ड वेंट्रिकल को हम बोल सकते हैं कैविटी ऑफ डायेंसेफेलॉन। सेरेब्रल इक्विडक्ट या फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट या फिर डक्ट ऑफ सिल्वियस को हम लोग कैविटी ऑफ मीजेंसेफेलॉन भी बोल सकते हैं। हम इसको कैविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेंट्रिकल्स को भी हमने कैविटी ही डिफाइन करा है। और फोर्थ वेंट्रिकल को हम बोल सकते हैं कैविटी ऑफ रोम्बेनसेफेलॉन। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये डायग्राम हमने ड्रॉ करा था। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ये है हमारे दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट। लेट मी जूम इन मोर। ये है हमारे दोनों सी शेप्ड लेटरल वेंट्रिकल्स। देन आफ्टर जो हमारे सी शेप्ड लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये जो एरिया है ये है हमारा फोरामेन ऑफ मॉनरो। लेटरल वेंट्रिकल्स फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू कनेक्ट करते हैं कहाँ पर? थर्ड वेंट्रिकल में। आई थिंक यू कैन सी इट प्रॉपरली कि ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, वो भी हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, एंड दिस इज़ योर फोरामेन ऑफ मॉनरो। ठीक है, एक नहीं है, दोनों तरफ से होते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। कहाँ ओपन अप हो रहे हैं? थर्ड वेंट्रिकल में ओपन अप हो रहे हैं, राइट। उसके बाद में ये जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के बाद में ये आया हमारा एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर सेरेब्रल इक्विडक्ट बोलते हैं। साफ नजर आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रल इक्विडक्ट की तरफ जा रहा है। देन यू हैव दिस फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में आप देख सकते हो कि सेरेब्रल इक्विडक्ट के बाद में जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल का सेगमेंट आया है, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल में दो हैं हमारे फोरामिना ऑफ लश्का। आप यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि स्पेलिंग कोई गड़बड़ लिख रहे हैं हम। फोरामेन ऑफ लश्का। मोर ओवर अगर आपको कोई भी लेक्चर के टाइम पर नोट्स लिखने में या बनाने में प्रॉब्लम हो, देन यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि हम लोग अगर आपको चाहिए होगा वी विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑफ all those topics which we are available with. So fourth ventricle में these are the two foramen of Lashka and this is the foramen of Magendie. This is actually a foramen of Magendie and then it extends downward along with the central canal or your spinal canal, central spinal canal. ये वो डायग्राम है जो हमने भी ड्रॉ करके दिखाया था। अब इसका रिलेशन चेक करते हैं हम। रिलेशन इन द सेंस, अब हम ये वाला डायग्राम देखते हैं। देखो सेम चीज़ है, ये मैंने 3-4 डायग्राम सिर्फ इसीलिए बनाए हैं, ठीक है। अब आप इसमें कहोगे कि ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल बता दिया था कि ये सी शेप लेटरल वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल का नाम सुना सुना लग रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल का नाम सुना सुना लग रहा है, सेरेब्रल इक्विडक्ट का नाम सुना सुना लग रहा है, फोरामेन ऑफ मॉनरो का नाम सुना सुना लग रहा है कि पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। लेकिन ये जो मेरा पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल हॉर्न बता रहे हो तुम, ये एंटीरियर और फ्रंटल हॉर्न बता रहे हो, ये इन्फीरियर और टेम्पोरल हॉर्न बता रहे हो, ये तीन क्या है? लेट मी टेल यू। हमने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, जो हमारे दो लेटरल वेंट्रिकल हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी ऑफ टेलेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है? वो सी शेप्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। सी शेप्ड वेंट्रिकल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली उनके 3 हॉर्न होते हैं। ये दिस इज एक्चुअली, इसे हम बोलते हैं, अगर आप जब भी ड्रॉ करोगे लेटरल वेंट्रिकल्स को, आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे। ये है आपका एंटीरियर हॉर्न, और एंटीरियर हॉर्न को हम लोग एंटीरियर हॉर्न या फिर फ्रंटल हॉर्न भी बोलते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये सी शेप लेटरल वेंट्रिकल है। ये है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये एंटीरियर है तो ये मेरा पोस्टीरियर होगा, तो पोस्टीरियर हॉर्न हो गया या फिर ऑक्सीपिटल हॉर्न।
पोस्टीरियर हॉर्न या फिर ऑक्सीपिटल हॉर्न, एंड थर्ड वन इज योर इन्फीरियर हॉर्न। 3 हॉर्न्स होते हैं, इन्फीरियर हॉर्न या फिर टेम्पोरल हॉर्न, इन्फीरियर हॉर्न या फिर टेम्पोरल हॉर्न। तो जब भी हम लेटरल वेंट्रिकल को ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये सी शेप्ड वेंट्रिकल जो होता है, ये सी शेप्ड वेंट्रिकल हमारा फोरामेन मॉन्ड्रो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जुड़ता है, प्लस इसके 3 हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर हॉर्न या फ्रंटल हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न या ऑक्सीपिटल हॉर्न और इन्फीरियर हॉर्न या टेम्पोरल हॉर्न। ठीक है, इसके बाद में हम अपने डायग्राम पे वापस जाते हैं। हम अपने डायग्राम पे जब वापस जाएंगे तो हमने देखना है कि ठीक है, अब ये सारे टर्म्स भी हमें क्लियर हो गए। उसके बाद में और कोई डायग्राम है तो दिखाओ। हाँ जी बिल्कुल है, ये तो सेम ही डायग्राम आ गया भाई। ये डायग्राम मुझे थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, ये है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सी शेप्ड वेंट्रिकल्स हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल्स। ये जो आपके सी शेप्ड लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, दे आर एक्चुअली डिफाइनिंग दैट दे आर द कैविटी ऑफ योर टीलेंसेफेलॉन। ठीक है, ये आपका क्या डिफाइन कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली द कैविटीज ऑफ योर टीलेंसेफेलॉन। उसके बाद में अगर मैं आपको थर्ड वेंट्रिकल दिखाऊं, कैन यू सी दिस थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल किसका पार्ट है, ये थर्ड वेंट्रिकल एक्चुअली पार्ट है आपका कैविटी ऑफ डायएन्सेफेलॉन। ये है आपका सेरेब्रल इक्विडक्ट, लेट मी शो इट टू यू। ये है आपका सेरेब्रल इक्विडक्ट, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये सेरेब्रल इक्विडक्ट या एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ सिल्वियस जिसे हम लोग कह सकते हैं, राइट। मोर ओवर ये जो कनेक्शन है, ये है मेरा, ये आप देख रहे हो यहाँ से मार्कर जा रहा है, ये मार्कर डिफाइन कर रहा है फोरामेन मॉन्ड्रो को, कि लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल से फोरामेन मॉन्ड्रो को, फोरामेन मॉन्ड्रो के थ्रू या फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो के थ्रू जुड़ते हैं। फिर ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये डक्ट ऑफ सिल्वियस से कनेक्ट करता है, जो कि कहाँ किस लेवल पर है, मिड ब्रेन का लेवल पर है, इसलिए हम लोग इसको कैविटी ऑफ मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। उसके बाद में जो ये हमारा सेरेब्रल एक एक्विडक्ट है या फिर हमारा ये जो डक्ट ऑफ सिल्वियस है या कैविटी ऑफ मेसेंसेफेलॉन है, बेसिकली ये एक्सटेंड करता है कहाँ पे, ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ये क्या है हमारा, ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में हमने क्या दिखाना है कि फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे पास में 2 फोरामेन होते हैं। ये होते हैं हमारा फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ लश्का प्लस दिस इज योर फोरामेन ऑफ मेजेंडी। देखो ये जो हमारे फोरामेन ऑफ लश्का ये डिफाइन कर रहा है ना, ये फोरामेन ऑफ लश्का, इसने यहाँ पर इसको लेटरल एपर्चर भी बोला हुआ है। ये देखो लेटरल एपर्चर या फिर फोरामेन ऑफ लश्का बोलते हैं, एंड दिस इज योर मीडियल एपर्चर या फिर फोरामेन मेजेंडी, and this is your central canal. So lateral ventricles, third ventricle, cerebral aqueduct या duct of Sylvius, fourth ventricle, central canal. Lateral ventricles are also called as your cavity of telencephalon. This is third ventricle are also called as your cavity of diencephalon. Then you have this cerebral aqueduct which is said to be the cavity of mesencephalon. Then you have fourth ventricle which is said to be the cavity of rhombencephalon, and उसके बाद में this is your central spinal canal. 3 फोरामेन के नाम आपको याद रखने हैं। कौन से फोरामेन के नाम आपको याद रखने हैं, that lateral ventricles are connected to third ventricle through foramen of Monro. third ventricle तो डक्ट के उसमें एक पाथ में कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ कोई फोरामेन का नाम आपको याद नहीं रखना। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में आपको याद रखना है कि 2 जो लेटरल फोरामेन है, L फॉर लेटरल एंड L फॉर लश्का, फोरामेन लश्का, ठीक है, वो लेटरल फोरामेन है या लेटरल एपर्चर है, एंड द मीडियल एपर्चर इज योर, देखो ये याद रखना बहुत इजी है। कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि फोरामेन लश्का लेटरल है या फोरामेन मेजेंडी लेटरल है। लेटरल की स्पेलिंग क्या होती है, लेटरल की स्पेलिंग होती है L, तो फोरामेन लेटरल, तो फोरामेन लश्का, L फॉर लेटरल, L फॉर लश्का, और M फॉर मीडियल, और सिंगल है ना ये, M फॉर मीडियल और M फॉर मेजेंडी। तो ये सबसे आसान तरीका है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार यार हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं ना, तो सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही कंफ्यूज होते हैं कि यार ये फोरामेन मेजेंडी साइड में थे या फोरामेन लश्का साइड में था। साइड का मतलब होता है लेटरल, L फॉर लेटरल, L फॉर लश्का, M फॉर मीडियल, M फॉर मेजेंडी। सो फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का।
ये हमने पढ़ा, ये हमने इंट्रोडक्शन दिया किसका, वेंट्रिकल्स का। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्योंकि ये तो हमने क्या देख लिया कि हाँ जो पहला लाइन लिखा है वेंट्रिकल्स के बारे में कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये स्पेसेस हैं और ये स्पेसेस जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड स्पेसेस हैं। अब हम बात करेंगे कि इन स्पेसेस में जो कि CSF फील्ड है एग्जैक्टली CSF आया कहाँ से। सो लेट्स लुक ऑन टू दैट। और फॉर MCQ पर्पस हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि लेटरल वेंट्रिकल को कैविटी ऑफ टीलेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल को कैविटी ऑफ डायेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट को कैविटी ऑफ मीसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं एंड फोर्थ वेंट्रिकल को कैविटी ऑफ रोम्बेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। लेटरल वेंट्रिकल के 3 हॉर्न होते हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न फ्रंटल हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न ऑक्सीपिटल हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न एंड टेम्पोरल हॉर्न। तो ये हमने बात करी वेंट्रिकल्स की थोड़ी बहुत। अब हम बात करेंगे CSF के बारे में।